गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के 6 PM वीडियो सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की प्रथम अष्टपदी की 7वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा भेजे गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग का पाठ करेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम कृपा गुरु जी महाराज की पूरे संगत परिवार पर सदैव बनी रहती है। मुश्किल वक्त में भी गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। हमें बस इतना ही करना है, गुरु जी महाराज पर अटूट विश्वास रखना है संगत जी। गुरु जी महाराज हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी बहुत ही आसानी से निकाल देते हैं। गुरु जी महाराज के संकेत, गुरु जी महाराज के संदेश, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी की सत्संग में ही निहित होती है। आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, आप सभी संगत जी की सुविधा के लिए 3 PM पर आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर किए जाते हैं, जो कि अलग चैनल है, और लाइव सत्संग शेयर करने की सुविधा भी आप सभी संगत जी के लिए शुरू की जा चुकी है, जो कि एक अलग चैनल है। आप सर्च कर सकते हैं सोनू अंकल 9 PM लाइव। आप अपना सत्संग लाइव संगत जी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग शेयर करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है संगत जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन संकेत और संदेश हमें अन्य संगत जी तक जरूर पहुंचाने चाहिए संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज अपनी संगत से सदैव ये बात कहते थे जब वे फिजिकल फॉर्म में थे। सुखमनी साहिब जी का पाठ करना चाहिए, जपजी साहिब जी का पाठ करना चाहिए, शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए। गुरु जी महाराज के पावन वचन में भी यही निहित है संगत जी। एक बार एक पुरानी संगत जी से गुरु जी महाराज ने पूछा था कि गुरुबानी सुनते हो, क्या तुम्हें समझ में आती है? संगत जी, गुरु जी महाराज के इसी पावन वचन के पालन में हम कोशिश करते हैं संगत जी कि आप सभी संगत जी के लिए सुखमनी साहिब जी की एक एक पौड़ी का हिंदी भावार्थ हम रोज 6 PM के सत्संग में समझ सकें। संगत जी, आज हम समझने जा रहे हैं सुखमनी साहिब जी की प्रथम अष्टपदी की 7वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। प्रभु के स्मरण से कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। प्रभु के स्मरण से मन कभी निराश नहीं होता। प्रभु के स्मरण में हरि के गुणों की वाणी है। प्रभु के स्मरण से सहज अवस्था में समा जाता है। प्रभु का स्मरण करने से मनुष्य का मन डोलता नहीं। प्रभु के स्मरण से उसका कमल रूपी हृदय फूल की तरह खिला रहता है। प्रभु का स्मरण करने से मनुष्य के हृदय में एक रस संगीत जैसा आनंद होता रहता है, अनहद। प्रभु के स्मरण सुख के पारावार का अंत नहीं है। वह पुरुष स्मरण करते हैं जिन पर प्रभु की कृपा है। गुरु नानक जी का कथन है, मैं उन पुरुषों की शरण पड़ता हूँ। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। सोनू भैया, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना भैया जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का जितना वर्णन करूं कम है। संगत जी, गुरु जी तो सबके हृदय की बात समझते हैं। मेरा दुख गुरु जी से देखा नहीं गया और महादेव ने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ लिया। संगत जी, गुरु जी मेरे सारे संकट को एक एक कर काट रहे हैं। नेगेटिविटी इतनी हावी थी कि मन हमेशा दुखी रहता था। घर का माहौल भी ठीक नहीं रहता था। बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। धीरे धीरे जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। फिर गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से कब जोड़ा, ये मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है।
इसलिए अब आगे का सत्संग बताएंगे कैसे गुरुजी ने मेरा कल्याण किया। ऐसा नहीं है संगत जी कि अब जीवन में दुख नहीं है, पर अब गुरुजी हैं, अब डर नहीं लगता, अब हिम्मत मिल गई है कि गुरुजी हैं, सब ठीक कर देंगे। संगत जी एक सत्संग बताऊं, जून महीने में पैसे की बहुत दिक्कत थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे स्वरूप के आगे 10 रुपये रख दे, मैं तेरी दिक्कत खत्म कर दूंगा। संगत जी मैंने वैसा ही किया। दूसरे दिन संगत जी मेरे हस्बैंड के अकाउंट में 70,000 रुपये आ गए, जो किसी ने 2-3 साल पहले उधार लिए थे, जिसके मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो पैसा गुरुजी ने दिलवाया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब तो हर दिन कोई न कोई सत्संग होता है, पर लिखते समय याद नहीं आता, ये भी महादेव जी की ही मर्जी है। शुक्राना गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। संगत जी एक सत्संग याद आ रहा है। एक दिन गुरुजी ने मैसेज दिया, जा तुझे नया मोबाइल ब्लेस किया। संगत जी मैं सोच रही थी कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास बजट नहीं है, कैसे हो पाएगा। पर गुरुजी जिसको ब्लेस करना होता है कर ही देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हुआ यूं संगत जी, मेरे हस्बैंड शाम को सब्जी लेकर आए तो मुझसे बोले कि देखिए मैं क्या लाया हूँ। मैंने देखा तो उनके हाथ में एक मोबाइल था। उन्होंने कहा आपका मोबाइल खराब हो गया था तो मैंने क्रेडिट कार्ड से लिया है। मेरी आंख में आंसू आ गया कि गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना महादेव, इतना ख्याल रखने के लिए। संगत जी 7 अगस्त को हरियाली 30 थी। सुबह से 2-3 बार गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे सदा सुहागन होने की ब्लेसिंग्स दी है। शाम को मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझसे कहा जल्दी से तैयार हो जाइए, हम मंदिर जा रहे हैं। मैं संगत जी तैयार हो गई, मंदिर गई। वहाँ पूजा करने के बाद पुजारी जी से प्रसाद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। संगत जी पुजारी जी ने हमें नेट की एक सुंदर सी माता रानी की चुनरी दी, जिसके गोटे पर लिखा है सदा सौभाग्यवती भव। मैंने देखा तो मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी के। सोनू भैया, पर सत्संग लंबा हो गया है, बाकी का सत्संग अगली बार शेयर करूंगी। प्लीज़ सोनू भैया मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, जो भी लिखने में गलती होगी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0180। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी यह बात तब की है जब मैं अपनी टीबी की बीमारी जो मेरे ब्रेन में हो गया था 20 दिन बाद कोमा से बाहर आई। फिर दवा, सारे टेस्ट जैसे कि MRI, CT स्कैन और भी बाकी टेस्ट होते थे। संगत जी मैंने 4 साल तक हाई स्टेरॉयड खाया था और इस दवा से मेरा टीबी की बीमारी ठीक हुई। सारी सेविंग्स मेरे ट्रीटमेंट में जाती थी। तब मेरे हस्बैंड अंकल का जॉब था और बच्चे भी छोटे थे। पैसों की बहुत दिक्कत होती थी। बीमारी के पहले मैं बैंक में जॉब करती थी। 5 साल के ऊपर मैंने बैंक में जॉब किया था। फिर उस समय मैंने सब लोगों के सामने हाथ फैलाने लगी। फैमिली, फ्रेंड्स और बैंक में जो हाईली प्रोफाइल कस्टमर से भी मैंने भीख मांगी। एक बहुत नामी कोरियर कंपनी में, नाम नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ के CEO ने बहुत मदद की। उन्होंने कभी मुझे देखा भी नहीं, बस फ़ोन पर ही हमारी बात होती थी। उनको मैंने बैंक में मेरा काम और उनके लिए मेरा सर्विस बहुत अच्छा लगा। संगत जी मुझे बिना देखे उन्होंने मुझे कम से कम 50,000 से 60,000 तक मदद की। इन पैसों से मैंने मेरा ट्रीटमेंट और दवा का कोई भी टेस्ट होता था वहाँ मिल जाता था। फिर जब मैं ठीक होने लगी, मेरे बच्चों ने घर पर पहली बार सत्संग किया और उसी दिन 1 घंटे के बाद न्यूजीलैंड से एक कस्टमर ने मेरे अकाउंट में 10,000 भेजे थे। मैं रोने लगी और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलने लगी। आज मैं ठीक हूँ, टीबी की बीमारी भी निकल गई। मेरे गुरुजी और मेरे सारे देवी देवता ने मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया और आज मैं एक अच्छे मुकाम पर मेरा परिवार है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू जी आप अपनी ब्लेस्ड आवाज़ में मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ से मेरे सत्संग को और ब्लेसिंग्स मिलेगी। सोनू अंकल जी आप और आपकी फैमिली हमेशा ब्लेस्ड रहें। एक बहुत बड़ा कष्ट मेरे गुरुजी ने मेरी जिंदगी से काट दिया, वो है लोगों के सामने हाथ फैलाना, भीख मांगना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9203। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना, इतना कुछ देने के लिए शुक्राना, इस लायक आपने बनाया उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी लव यू। गुरु जी जो कुछ भी दिया है आपका दिल से शुक्राना। आप बहुत अच्छे हो गुरु जी, अपनी संगत से कितना प्यार करते हो, उनका ध्यान रखते हो, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरी इनकम बढ़ा दी, मेरी सैलरी इंक्रीज करवाई, आपका शुक्राना गुरु जी। मुझे बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, गुरु जी सच में अंतर्यामी हैं, चमत्कारी हैं, और मैं आज जो भी बोलूंगी सब गुरु जी बुलवा रहे हैं। मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, वैसे तो बहुत सत्संग हुए हैं मेरे साथ। मैं गुरु जी के बर्थडे पर गुरु जी के बड़े मंदिर गई, और जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मुझे एक गाड़ी दिखी जिस पर लिखा था जय गुरु जी, और गाड़ी का नंबर था 777। और ऐसे गुरु जी ने मुझे रास्ते में ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो बहुत भीड़ थी। गुरु जी का बर्थडे वाले दिन काफ़ी इंतज़ार के बाद जब हमारा नंबर आया अंदर जाने का, तो सेवादार जी ने बोला कि मंदिर बंद हो गया है क्योंकि भीड़ के कारण पुलिस आ गई है, और टाइम 12 बज चुका था। जब हमने सेवादार से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मना कर दिया, अंदर नहीं जाने दिया। इतने में ही आप यकीन नहीं मानोगे, एक तितली आई येलो रंग की और मेरे चारों तरफ घूमने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा मन उदास हो गया। मैंने मन में बोला, गुरु जी दर्शन नहीं हुए, लेकिन आपका प्रसाद तो कम से कम दिलवा ही दो। फिर हम लोग पार्किंग में आ गए घर जाने के लिए, तो पार्किंग में एक सेवादार जी ने एक ब्रेड पकौड़ा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। आप अगर मुझ पर कृपा नहीं करते तो मेरा क्या होता। मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0411। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सोनू अंकल जी, अगर लिखने में कुछ भूल हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी की महिमा बहुत अपार है। ये मेरा शुक्राना सत्संग कल रात का है। 22 सितंबर 2024 को मैं खाना बना रही थी। संगत जी, मेरा पूरा खाना बन गया, और जैसे ही मैंने गैस बंद की और नीचे हाथ धोने के लिए झुकी, तभी चूल्हे से आग जलने लगी। मैंने सिलेंडर को बंद किया जल्दी से। गुरुपा ने मेरा मुंह जलने से बचा दिया। संगत जी, मेरा बाल भी जल जाता। कैसे बताऊं उस समय मुझे कैसा लग रहा था। संगत जी, आग वहां से निकली जहां से हम चूल्हे को चालू और बंद करते हैं। गैस जलता और आग पकड़ता तो समझ में आता, पर मैं बंद करके हाथ धोने के लिए झुकी थी। फिर मेरे हस्बैंड ने चूल्हे को साफ कराने के लिए दुकान पर ले गए, पर दुकान बंद था, तो घर पर खोल कर ही साफ किए। मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना। संगत जी, जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहूंगी कि टाइम से अपना गैस के चूल्हे को साफ करवाते रहें। गुरुपा की मर्जी, जो लिखने के लिए बोल रहे हैं मैं लिख रही हूँ। सोनू अंकल जी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग आपकी आवाज़ में सुनना चाहती हूँ। आपकी आवाज़ को गुरुजी और रस भर दें, जो सबके सत्संग को इतने प्यार से सुनाते हैं। सत्संग तो और हैं, पर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ लिखने में गलती हो तो माफ़ करना सोनू अंकल जी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा।
गुरुपा आप सोनू अंकल को ब्लेसिंग्स देना जो आपका सत्संग इतने प्यार से सुनाते हैं। सारी संगत को ब्लेसिंग्स देना। गुरुपा हमारे अंग संग रहना। अपनी इस पागल बेटी का हमेशा हाथ थामे रखना गुरुपा। मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड अंकल को अपने से जोड़े रखना, कभी हाथ मत छोड़ना गुरुपा। लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अपनी मेहर सब पे बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1198। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल, मैं 30 अगस्त को भी अपना एक सत्संग आपके व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो फॉर्म में शेयर किया था, परंतु अभी गुरुजी ने उसे शेयर करने की आज्ञा नहीं दी है, क्योंकि सोनू अंकल आप गुरुजी के आदेश से ही सत्संग शेयर करते हैं, जैसी गुरुजी की इच्छा। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज फिर गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ, गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपकी बेटी का रिजल्ट 10 सितंबर को आ गया है और गुरुजी वो अच्छे नंबरों से पास हो गई है। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। जो बच्ची इतने सालों तक खुद पर विश्वास नहीं कर पाती थी, हमारे लाख कहने पर भी वह नहीं मानती थी, संगत जी आज गुरुपा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उससे मिला दिया है। जो कहती थी आई कैनॉट डू, आज वो सब कर रही है। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने उस बच्ची को जिसे सब ब्लेम कर रहे थे उसका घर टूटने पर सबको यह एहसास दिला दिया कि वो गलत नहीं थी। इसके लिए मैं गुरु महाराज का किस मुंह से शुक्राना करूं, नहीं जानती, परंतु गुरुपा ने मुझे भी तो माँ बनाया है ना, और पता नहीं मेरे किस कर्म की सजा मेरी बच्ची ने पाई है। गुरुजी मुझे माफ़ करें, मेरे सभी बुरे कर्मों के लिए मेरी सज़ा माफ़ कर दें। गुरुपा बच्चों की गलतियों को अनदेखा करें, जिन्होंने बुरा किया मेरी बच्ची के साथ उन्हें सद्बुद्धि दें, क्योंकि उन्होंने दूसरी बहू के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया है। वह भी घर से जा चुकी है और ठीक वैसे ही 1 महीने के बाद जैसे आपकी ये बेटी आई थी, उनको सत्कर्मों पर लगाएं। परंतु संगत जी, शायद ये कोई बुरे कर्मों की सज़ा गुरुपा ने काट दी और अपनी बच्ची को दोबारा इतना आत्मविश्वास दिया है कि अब वो उनका नाम लेकर अपनी लॉ की पढ़ाई को पूरा करने में लगी है। हमेशा पढ़ते समय एक बटरफ्लाई उसकी खिड़की पर होती है और वो हमेशा जय गुरुजी बोलकर दुगनी ताकत से अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाती है। गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद इन दोनों बच्चों पर बनाए रखना। मेरा बेटा भी गुरुजी की कृपा से अब ठीक है। उसका सत्संग मैंने भेजा था, परंतु गुरुजी ने उसे शेयर करने की अभी आज्ञा नहीं दी है। जैसे ही गुरुजी आज्ञा देंगे, सोनू अंकल मेरा वो सत्संग भी शेयर करेंगे। संगत जी, खुद को गुरुजी के हवाले कर दो, गुरुजी सब संभाल लेंगे। सोनू अंकल जी, गुरुजी आप पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें और आपकी सत्संग सेवा से हम भी आशीर्वाद प्राप्त करें। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने आपके स्वरूप के सामने बैठकर यह सब लिखा जो आपने लिखवाया। कहीं कोई गलती हो गई हो तो गुरु संगत मुझे माफ़ करें। मैं गुरु मंत्र के साथ सत्संग को समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0201। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना, हर वेले शुक्राना। गुरुजी के सामने एक अरदास कर रही हूँ। मैंने पुराने सत्संग में शेयर किया था, एक लेडी मेरे अंकल जी के पीछे पड़ी हुई है या नहीं मेरे गुरुजी ही जानते हैं। 1 वीक से मेरे अंकल जी का बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं है। मुझे डर लग रहा है कि उस लेडी ने फिर से तो कुछ कर नहीं दिया मेरे अंकल जी पर। कल रात को वो घर नहीं आए, 10:30 बजे पर बात की तो चिल्लाने लगे कि फ़ोन क्यों कर रही है बार बार। फिर मैंने रात को मैसेज किया कि 1:15 हो गया है, घर कब आना है, तो कोई जवाब नहीं। बार बार उठकर देख रही थी कि दूसरे बेडरूम में तो नहीं आकर सो गए हैं। सुबह 5 बजे पर फ़ोन किया तो फ़ोन पिक नहीं किया। अब तो मुझे गुरुजी पर ही विश्वास है, सब पहले जैसा ही ठीक कर देंगे। उस बुरी लेडी को मेरी फैमिली से दूर करेंगे। आज मॉर्निंग में जोत जलाते हुए अरदास की है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि गुरुजी सब ठीक करो, गुरुजी कृपा करो, प्लीज़ गुरुजी मुझे ऐसे ही हिम्मत देते रहना।
फिर मन में दुविधा तो है ना। फिर मुझे वो पर्ची वाली बात याद आई तो पिक किया 2 बार तो हाँ आया। मेरा रोना और तेज हो गया। फिर थर्ड टाइम पिक किया तो नो आया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप भी मेरी परीक्षा लेते हो। पर थोड़ा मन शांत हुआ। फिर चाय प्रसाद और सैंडविच ब्रेकफास्ट का भोग लगाया। जल प्रसाद भी मेरे मंदिर में रखती हूँ। ये मेरा नियम है। जोत जलाने का रोज ब्रेकफास्ट गुरुजी को कराकर वो प्रसाद फिर मैं खा लेती हूँ। अभी तो सब कुछ ही मैंने गुरुजी पर छोड़ा हुआ है। वो जो कर रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो करेंगे उसका भी शुक्राना। बस अभी मैं यहीं पर सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सोनू अंकल जी का भी, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। मुझे ब्लेसिंग्स तो गुरुजी हर पल देते ही रहते हैं, कभी 777, 444, 555 और कबूतर के रूप में, और बड़ी ही अच्छी खुशबू से रोज ही ब्लेस करते हैं। उस चीज़ का भी शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरुजी। बस मेहर बनाए रखना गुरुजी महाराज। मैं कैलिफोर्निया से हूँ, पहले भी सत्संग शेयर किया है सोनू अंकल जी ने। शुक्राना उनका भी, शुक्राना। इस लेडी संकट को दूर करेंगे गुरुजी, इतना विश्वास है। जय गुरुजी। अभी दोपहर 12:05 हो रहे हैं। कोई बात, कोई फ़ोन नहीं आया है। देखो रात को भी आते हैं या नहीं, सब गुरुजी ही देखेंगे। जय गुरुजी। कोई भूल हो गई हो संगत जी और गुरुजी तो माफ़ कर देना प्लीज़। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8486। जय गुरुजी। नया सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के हुक्म से। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने शुक्राना करना तो छोड़ ही दिया है। गुरुपा ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु महाराज बस 5 दिन पहले का शुक्राना सोनू भैया की प्यारी सी आवाज़ में अब शेयर हुआ है। अब और भेज रही हूँ शेयर करने के लिए। सोनू भैया इज़ वेरी जेनरस टू शेयर ऑल सत्संग्स, शुक्राना सत्संग ऑलवेज। स्टार्टिंग दिस सत्संग नाउ विद अवर गुरुजी's पावरफुल मंत्र, दुख निवारण मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का बहुत शुक्राना मेरे कष्ट और संकट छोटे में काटने के लिए। सिख हस्बैंड को जो वॉकर के साथ धीरे धीरे चल पाते हैं, उनको फ्राइडे को वॉक पर लेकर गई। रास्ते में कुछ कॉफ़ी पिकअप करते हुए लेफ्ट फुट बहुत बुरी तरह स्ट्रेन हो गया और वॉक करना बहुत मुश्किल हो गया, तो वापस कैब में आना पड़ा। पर गुरुजी की कृपा से बहुत जल्द ही बेहतर हो गया है, 2 दिन में। और गुरुजी ने एक बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया। गुरुजी ने और बहुत खुशियां दी हैं। ऑफिस के कलीग्स के साथ उनके बर्थडे सेलिब्रेशन पर जाकर बहुत इंजॉय करने का मौका मिला और एक फ्रेंड की डॉटर की मैरिज में भी इंजॉय किया। जब से गुरुजी का मैसेज आया कि उनसे अरदास कैसे करनी चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस आया इससे। अरदास ये है, गुरुजी साथ हैं इसलिए मैं निडर हूँ और स्वस्थ हूँ और मेरे सब काम बन रहे हैं। मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ। तब से अंदर से एक नया कॉन्फिडेंस महसूस होता है। चैलेंजेस तो लाइफ में बहुत हैं और हर दिन नए चैलेंजेस आते रहते हैं, बट उनका सामना करने में डर नहीं लगता। गुरुजी महाराज अपने साथ हमेशा जोड़े रखना प्लीज। परीक्षा कब तक होगी गुरुजी? मुझे और मेरे हस्बैंड के दुखों का निवारण परमानेंट करो मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना अपने साथ जोड़ने के लिए। लव यू गुरुपा। जल्द ही नया शुक्राना सत्संग भेजूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5597। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं मार्च 2024 से गुरुजी से जुड़ी थी। मुझे मेरी सहेली ने बताया था कि वह 10 साल से गुरुजी से कनेक्टेड हैं। संगत जी, पर पिछले 10 सालों में गुरुजी के बारे में मेरी सहेली मीना जी आंटी कभी कोई बात नहीं हुई थी। कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्जी के बिना कोई गुरुजी से जुड़ नहीं सकता। जब टाइम आता है या गुरुजी चाहेंगे तभी हम गुरुजी से जुड़ सकते हैं। फिर मैं 6 टाइम्स बड़े मंदिर जा चुकी हूँ। हर बार मेरा विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब तो गुरुजी के बिना मन ही नहीं लगता। हर बात गुरुजी से शेयर करने की आदत बढ़ गई है।
गुरुजी हर कदम में मदद करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इसी तरह आप सारी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहो। अगर गुरुजी न होते तो मैं रुल गई होती, शायद इस दुनिया में ही नहीं होती। मैं तो गुरुजी का मन से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गॉड इज वन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। गुरुजी इज दैट लाइट विच हैज बीन स्प्रेड इन द यूनिवर्स। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं दिल्ली से हूँ। बड़ा मंदिर 2 आवर्स के डिस्टेंस पर है। मैं मार्च से अब तक 6 बार जा चुकी हूँ। हर बार मेरा विश्वास और पक्का हो जाता है। मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, पर गुरुजी ने काफ़ी हल कर दिया है। गुरुजी कहते हैं, कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहे, फिक्र न कर, तेरे पिता तेरे साथ हैं, बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। गुरुजी कहते हैं, बेटा तू घबराया न कर, बस शुक्राना और सिमरन करा कर। गुरुजी हमारी नई खुशियों भरी जिंदगी शुरू करने से पहले हमारे सारे कष्टों का अंत कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा मैं इतना दूंगा तेरे को कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, पर तू उन सबको माफ कर दे जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है, बाकी सब मैं देख लूंगा। संगत जी, मैं तो गुरुजी को कहती हूँ कि मुझ पर रहमत तो आपको ही करनी है, आप चाहे आज करें चाहे कल। संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं, वह अपने स्वरूप में से हमें देखते रहते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, और कोई दुख मेरे घर के आसपास फटक भी नहीं सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगले सत्संग की तैयारी करने के लिए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि हम सत्संग का विराम करने के पूर्व परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की पुरानी संगत जी के सत्संग को जरूर सुनेंगे। संगत जी, हो सकता है आपने ये सत्संग पहले भी सुना हो, परंतु गुरुजी महाराज के वचन और गुरुजी महाराज की पुरानी संगत जी के सत्संग, जबकि गुरुजी महाराज अपने चोले में संगत के बीच मौजूद थे, तब के सत्संग सुनने से हमें गुरुजी महाराज से निकटता और डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में, 1-to-1 कनेक्शन बनाने में बहुत मदद मिलती है। संगत जी, हम सभी संगत जी को गुरुजी की पुरानी संगत जी के सत्संग, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचन बार बार सुनना चाहिए। आज हम शेयर करने जा रहे हैं गुरुजी की पुरानी संगत जी का एक सत्संग, जीवन की यात्रा। मेरा परिवार 2003 में गुरुजी के मंदिर जाने लगा। हालांकि गुरुजी के साथ मेरी यात्रा अक्टूबर 2008 में शुरू हुई, गुरुजी के भौतिक रूप को छोड़ने के 1 साल से भी ज्यादा समय बाद। तब गुरुजी के बारे में मेरे सारे संदेह और संकोच दूर हो गए और मुझे उन पर पूरा भरोसा और आस्था हो गई। इस बदलाव के पीछे की घटना अक्टूबर 2008 में हुई थी। मैं बीटेक कोर्स के 3रे साल में था जब मेरी एक सहपाठी से तीखी बहस हो गई। सहपाठी ने कॉलेज के डीन से शिकायत की और सौभाग्य से सहपाठी के पिता पुलिस के डीआईजी थे और डीन के करीबी दोस्त भी थे। आश्चर्य की बात नहीं है कि मुझे उसी दिन निलंबन पत्र दिया गया, इस आधार पर कि मैंने एक सहपाठी पर शारीरिक हमला किया था। निलंबन की सूचना कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई थी। आरोप निराधार थे क्योंकि उनकी शायद ही जांच की गई हो। आमतौर पर कॉलेज को जांच पूरी करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। हालांकि मेरे मामले में निलंबन पत्र 30 मिनट में ही दे दिया गया। मैं टूट गया था। मुझे बिना किसी गलती के अनुचित तरीके से दंडित किया गया था। मुझ में इतना भी विश्वास नहीं था कि मैं गुरुजी से इस स्थिति से बचाने के लिए प्रार्थना कर सकूं, लेकिन गुरुजी सब जानते थे। अगला दिन शनिवार था और हर शनिवार की तरह हम बड़े मंदिर गए। मैं कुटिया पर गया और माथा टेका। जैसे ही मैं उठा, एक भक्त कतार तोड़कर मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए आगे आया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने मुझे गुरुजी का लॉकेट दिया। भक्तों ने उससे आग्रह किया कि वह उन्हें भी एक लॉकेट दे, लेकिन उसके पास केवल एक ही बचा था। गुरुजी ने संकेत दिया था कि वह मेरे साथ हैं। मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे लगा कि गुरुजी को मेरी समस्या के बारे में पता था, भले ही मैंने इसके लिए उनसे संपर्क नहीं किया था। इस अनुभव को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं हॉल में आकर बैठ गया और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मुझे चाय प्रसाद मिला। मैं गुरुजी के स्वरूप, जो कि उनकी बगल की सीट में, देख रहा था और अचानक मुझे गुरुजी के स्वरूप में ओम दिखाई देने लगा। मैंने पहले भी वह स्वरूप कई बार देखा था, लेकिन कभी उसमें ओम नहीं दिखा था। आज भी मुझे वह स्वरूप नहीं दिखता। उस दिन पूरा स्वरूप ओम से ही बना हुआ था। फिर मैंने अपने दाईं ओर गुरुजी का स्वरूप देखा, उसमें भी पवित्र प्रतीक चिन्ह ओम दिखाई दिया। मेरे बाईं ओर गुरुजी का स्वरूप के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे गुरुजी का असली रूप दिखाया गया था और उनके बारे में मेरे सारे संदेह दूर हो गए थे।
यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव और भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इस अद्भुत अनुभव के कुछ दिनों के भीतर मेरा निलंबन वापस ले लिया गया। पूरी कक्षा मेरे साथ खड़ी हो गई। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचन। पहला वचन। गुरु अगे अपने कम बख्शवा लेने चाहिए ने। ओ करम भी जो तुहानू नहीं पता कि तुसी गलत करे हो ओ भी। गुरुजी कहते हैं गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं। दूसरा वचन। गुरु वास्ते इन्ना प्यार होना चाहिए कि सोंदे जगदे लिपस्टिक लगांदे वेले भी गुरु चेता होवे। गुरुजी कहते हैं आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते हों। तीसरा वचन। एक दिन संगत जी ने गुरुजी से पूछा, मोक्ष मिलता है? गुरुजी ने जवाब दिया, जे चंगे कर्म करो ता। चौथा वचन। मैं एक रसिक बैरागी हूं जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता है। पांचवा वचन। मैं सृष्टि दे फेर विच कदे भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन किसे उत्ते गुरुआं दी मौज आ जावे लेख मिटा के नवा लेख लिख सकना वा। गुरुजी कहते हैं मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।